नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आप सभी को नव वर्ष की पूर्व में ही शुभकामनाएं। एडवांस ग्रीटिंग्स ऑफ न्यू ईयर। और नए साल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज हैं कार्तिक गौर जी। मैं स्वागत कर रहा हूं कार्तिक गौर जी का। और कार्तिक जी, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों को शुभकामनाएं मैं दे चुका हूं। और आरंभ करने से पूर्व दर्शकों से अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। और ये आपको सूचना देना चाहता हूँ कि इस समय हमारे आपणा पे जो भी आइटम्स हैं, विशेषकर विंटर क्लोथिंग, उस पे एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है और 40% डिस्काउंट है। ये उसी प्रकार की जैकेट्स हैं जैसी आप देख रहे हैं कार्तिक जी ने पहन रखी है। अलग-अलग कलर्स भी हैं उसमें, जैकेट्स भी हैं, हुडीज़ भी हैं, सब हैं उसमें। तो 40% डिस्काउंट है और आप जल्दी से जाएँ डिस्क्रिप्शन में और वहाँ सीधे-सीधे आपको दिख जाएँगी ये पिक्चर्स उनकी, और वहाँ से आप क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। जी, कार्तिक जी। तो नमस्ते सारे दर्शकों को, नमस्ते, नमः शिवाय एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक तो यस, दी आई रियली लव्ड द मर्चेंडाइज विच आई गॉट फ्रॉम जेडी। बहुत ही बढ़िया जैकेट है। एंड मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, मैं पक्का गुजराती हूँ, तो मैं हमेशा जो क्वालिटी होता है वो उसको एक बार धोने के बाद ही गारंटी देता हूँ। तो ये भी एक बार धो चुकी है एंड रियली इट हैज स्टेड इट्स शेप एंड कलर। सो डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी एक इच्छा थी कि जो मेरा ईयर एंड होगा, यू नो द क्रिश्चियन न्यू ईयर सो टू से, और द नॉन वैदिक न्यू ईयर, वो मेरा स्टार्ट हुआ था विद जेडी, इट शुड एंड विद जेडी ऑल्सो. So I'm very happy that I'm doing my last engagement for this year with Jaipur Dialogues, and I've kept the best for the last. So देखते हैं, शुरू करते हैं सर. तो साहब 2025 आने वाला है। 2025 के बारे में आपके जनरल प्रेडिक्शंस क्या हैं? सो गुड क्वेश्चन. मैं इसमें दो तीन चीजें लाइट करना चाहता हूँ. एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको सबको समझना पड़ेगा कि when we talk about New Year in general, you know, we or general prediction, don't get too panicked vis-a-vis your chart. आपकी कुंडली के लिए तो ऑब्वियसली आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना ही पड़ेगा. बट जब हम जनरल बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल सिचुएशन विच कैन इम्पैक्ट द कंट्री, एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी कंट्री को अच्छा इम्पैक्ट करेगा तो किसी को बुरा भी करेगा. राइट. इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन हॉरोस्कोप. और मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि बिग मनी इज ऑलवेज मेड इन अ बैड इकोनॉमी. कोई भी किसी भी आप बड़े जो धनी लोग होते हैं, उनका आप ग्राफ देखोगे तो उन्होंने मंदी में ही मैक्सिमम कमाया. जो लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छा पीरियड में ही लोग अब कमाते हैं, वो भी एक गलत धारणा है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका हॉरोस्कोप में वेदर बुल इज द स्ट्रेटेजी और बेयर इज द स्ट्रेटेजी. बुल इज टॉरस, बेयर इज एक्वेरियस. तो ये मैंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बात कह दी आपके दर्शकों के लिए. तो व्हेन पीपल, स्पेशली जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में है वगैरह है, तो काफी बार लोग मुझे पूछते कि कार्तिक जी, हमको क्या करना चाहिए? मंदी में लगाना चाहिए पैसा कि जब ऊंचाई पे हो तब लगाना चाहिए? एंड आई ऑलवेज से दैट इट डिपेंड्स वेदर टॉरस इज स्ट्रॉन्गर और एक्वेरियस इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसके हिसाब से पता चलेगा आपका बुल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बेयर स्ट्रेटेजी होना चाहिए. तो ये तो एक मैंने बेस आपको बता दिया. नाउ जनरली स्पीकिंग, जब भी हम एक एक नए वर्ष की बात करते हैं तो उसमें दो नए वर्ष होते हैं. एक तो हमारा जो नॉर्मल 1 जनवरी वाला न्यू ईयर हो गया, और एक हमारा वैदिक न्यू ईयर हो गया, जो अभी नहीं हो रहा है. दैट हैपेंस ऑन कृष्ण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा. तो वो उस वक्त हम बात करेंगे. बट एज ऑफ नाउ देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू वर्क ऑन. और वो दो इंपॉर्टेंट है, इज बेस्ड ऑन ट्रांजिट. कि बेसिकली प्लानिटरी ट्रांजिट क्या हो रही है. और उसमें दो जो मेजर ट्रांजिट हमको ध्यान रखनी है, वो गुरु की ट्रांजिट है और शनि की ट्रांजिट है. राइट. तो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है मिथुन राशि में इस साल, अराउंड मई.
एंड दूसरा होगा शनि का ट्रांजिट. सो आई विल कम टू बोथ ऑफ इट सो वी गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक टू माय आर्ग्यूमेंट. क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं होगा कि भाई तुम 3 बार नारियल घुमाओ, तुम काले कुत्ते को खाने खिलाओ. वो सब मैं नहीं करता हूँ. आई ऑलवेज से आई डोंट डू एस्ट्रोलॉजी, आई डू ज्योतिष. एंड ज्योतिष हैज टू बी बेस्ड ऑन लॉजिक. तो मेरा लॉजिक ये है कि जब गुरु मिथुन में जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी डिफिकल्ट पीरियड. उसका लॉजिक ये है कि गुरु मिथुन में होता है तो उसको हम ज्योतिष में कहते हैं मरण कारक स्थान. बिकॉज थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ बिग सिटीज. वहां पे राहु एग्जॉल्ट होता है. हाँ, राहु मिथुन राशि में एग्जॉल्ट उच्च का हो जाता है और Yeah. वहां पे is feeling very uncomfortable. Why is he feeling uncomfortable? It is like कि आप गुरु को बोलो कि गुरु जी आप दोपहर को सो जाओ, शाम को हम नाइट लाइफ एंजॉय करने जाएंगे. तो गुरुजी बोलेंगे अरे यार मेरे को क्या नाइट लाइफ करना है, मेरे को सोना है, मेरे को सुबह 4 बजे उठ के गायत्री मंत्र करना है. सिमिलरली बाय दैट सेम लॉजिक राहु बिकम्स मरण कारक इन द 9th हाउस. कि जो कंप्लीटली नाइट लाइफ वाला बंदा है, आप उसको सडनली काशी विश्वनाथ में लेके जाओ. हाँ, उसको आप बोलोगे कि यार जल्दी सो जा, सुबह 4 बजे हमको आरती के लिए जाना है. वो बोला पागल है क्या यार, मैं तो यार घूमूंगा फिरूंगा, 4 बजे तो मैं घूम के आऊंगा, सोने का टाइम है मेरा. You understand? People have to know the logic. कि ज्योतिष is purely based on logic. Unfortunately, क्या हुआ है कि ये जो आधे जो टिपिकल एस्ट्रोलॉजर्स है, because they have not gone through the grind. और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं there is no knowledge without college. गुरु बिना ज्ञान नहीं. स्पेशली ज्योतिष लेवल का जो नॉलेज है, इट इज अ वेदांग. आप मार्केट से 1 लाख की बुक लेके पढ़ के ज्योतिष कभी नहीं बनोगे. टेक इट इन राइटिंग. बिकॉज 90% ऑफ ज्योतिष इज बिटवीन द लाइन्स. इफ यू मिस दैट, आप अर्थ का अनर्थ करोगे. तो जब गुरु मिथुन में आएगा तो गुरु विल बिकम वीक. नाउ व्हाट इज गुरु? गुरु इज द नेचुरल 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड. नवम भाव होता है सेजिटेरियस, धनु राशि. 12th हाउस होता है पाइसिस या मीन राशि. व्हाट आर दे इंडिकेटिंग? 9th हाउस इज द हाउस फॉर धर्म, राइट? So dharma and the house of religion both are getting impacted, and that is going into Maranakaraka. So I am looking at huge distress situation based on religion. So अभी आप जैसे यूरोप में जो देख रहे हो, जो जर्मनी में हुआ था क्रिसमस में, या जो इवन लंदन में हो रहा है, एम्स्टरडैम में हो रहा है, बेल्जियम में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, एवरीवेयर इट्स हैपनिंग. एक एक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. जैसा ही गुरु आएगा वहां पे मिथुन राशि में, एंड अराउंड दैट पीरियड देर आर गोइंग टू बी इंसिडेंट्स विच आर गोइंग टू बी अ टिप ऑफ. वो बॉइलिंग पॉइंट टूट जाएगा. And then we are going to see a huge backlash based on religion, based on faith, based on me versus you. And वो एक बड़ा इवेंट मैं देख रहा हूं. What is the second thing I'm looking at? कि अगेन एक तो धनु राशि हो गया, दूसरा होगा मीन राशि. मीन राशि में भी देयर इज अ इंपैक्ट ऑफ 6 प्लैनेट्स कमिंग इन मीन राशि. 6 ग्रह 2026 में स्पेशली बिटवीन मार्च टू मे आर ऑल एंटरिंग मीन राशि. So it is very very clear that hey listen, we have to be very very careful. Countries have to be very very careful that it could really go off the roof. तो ये मेरा प्रेडिक्शन नंबर 1 हो गया. दूसरा प्रेडिक्शन नंबर 2 इज अबाउट सैटर्न. अच्छा, गुरु में भी एक चीज मैं कहना चाहता हूं. जब गुरु मिथुन राशि में आएगा तो लोग को सोचेंगे कि यार भारत के लिए भी बुरा होगा, पर भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि भारत इज वृषभ लग्न, टॉरस लग्न. तो टॉरस लग्न में गुरु विल बी इन ट्रांजिट इन द सेकंड हाउस. So we can hope for better financial things for India. India can cut some good trade deals. India can, a lot of companies which were on the fence, जैसे हम टेस्ला की बात काफी टाइम से हो रही है कि इलॉन मस्क आने वाला है मिलने के लिए, अरे इस साल आएगा, अभी 6 महीने में आने वाला है, मीटिंग हो गई कंफर्म, फिर वो बैकआउट हो गया. सम थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड दैट, राइट? प्लस मेनी अदर प्लेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इलॉन मस्क तो ऑफ द हेड मेरे को आ गया. So I see that for Bharat net that Jupiter transit is going to be very very good. But keeping my fingers crossed, वो religious divide still बढ़ेगा.
And I'm also keeping my fingers crossed because there are a lot of people who are getting very very restless कि यार कुछ बड़ा करो यार वरना ये मोदी जी को कैसे हम रोकेंगे, कुछ बड़ा करो या वरना योगी जी को कैसे रोकेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड एक मैंने सटल वे में, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हमने देवेंद्र फडणवीस जी का स्वेरिंग इन हॉरोस्कोप डिस्कस किया था, तो उस वक्त भी मैंने एक सटल हिंट दिया था कि फोर्थ हाउस इज हैविंग पापकत्री, हाँ, टू मेलिफिक्स एस्पेक्टिंग द फोर्थ हाउस from the third house and the fifth house. So fourth house is the house of security. So we have to be very, very careful about our financial capital, about Kumbh, about generally things around that area because वो एक क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट होगा, भारत उससे बचेगा नहीं, लेकिन मे बी एट दैट लेवल नहीं होगा, बट नेट नेट फाइनेंशियली भारत विल डू वेरी वेल. Okay, now coming to Saturn's transit, Shani is also going to transit to Meena Rashi. Okay, and by that logic, for Bharat, it is going to be in the ninth house of Bhagya. Okay, and for Taurus Lagna, Shani is a Yoga Karaka. Shani is very, very good planet for Taurus Lagna. इसलिए Taurus Lagna people are generally very rich. Why? Because Shani itself आपका योग कारक बन जाता है. What is Shani? Shani is laborers. That means you will have lot of laborers around you, whom you can say कि अरे यार पानी लेके आ जाओ, अरे चलो यार मेरा माइक ठीक कर लो, अरे यार ये कर लो. So that is why by nature Taurus is very lucky because Shani has decided to be the Yog Karaka. So for Bharat, overall we can say that Shani transit for the next 2.5 years is overall going to be very very good. But ये religious divide हमको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा. Now there are two states, Sanjay ji, I'm very very keeping my fingers crossed about. Sagittarius, which is Punjab, Meena, which is Bengal. So these are two specific states within Bharat where the Bharat NSA and we have to be very very careful कि वहां से कोई major चीज आएगा which will impact the other parts of Bharat. So ये बहुत important है. From a world perspective, I already told Europe में एक बड़ा backlash आएगा and that backlash is going to in a way increase the terrorism, increase the volatile situation, increase things. And ये एक मेरा एक generic sort of a net analysis है. ओके, तो भारत के लिए ओवरऑल क्या देखते हैं आप 2025 ओवरऑल प्लस? Overall, yes, financially it will be very good because it is like a Donald Trump horoscope. Donald Trump का भी गुरु second house में, right? So it is a very very good Dhana Yoga. So if Bharat is going to focus on finances and all those things, it is going to be very very good yoga financially. So it will be a very very good period for people. India will actually also buy a lot of gold. It will increase our gold reserves, or shall we say the gold reserves that we already have is going to be a huge asset for Bharat because Jupiter is gold. So overall, I see a good year for Bharat, except for internal security. जी, तो आइए अब थोड़ा तो और जो मेन प्लेयर्स होने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली. और कहाँ से शुरू करें, दुनिया से या भारत से? दुनिया से शुरू करते हैं. अभी भारत से बात किया. लेट अस गो टू आवर मेन गाय ट्रम्प. लेट्स टॉक अबाउट ट्रम्प फर्स्ट. ओके, so Trump is very clear. The focus is on Lagna. So मैं ये दो तीन बार बोल चुका हूं कि भैया एक चीज है विंशोत्तरी दशा. विंशोत्तरी मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, एंड इट वुड बी नाइस टू टेल बिकॉज आपके व्यूअर्स जो है दे आर ऑल पीपल हु आल्सो वांट टू लर्न. और मेरा एक मेजर फोकस यही होता है कि आई डोंट कम टू यूट्यूब चैनल्स टू गेट क्लाइंट्स. फ्रैंकली स्पीकिंग, बाय द ग्रेस ऑफ महादेव बहुत है. आई कम हियर फॉर अ बिगर एजेंडा कि यार ये जो ज्योतिष नॉलेज है उसको इतना हमने डाइल्यूट कर दिया है कि एक इन अ वे उसको एक टैबू सब्जेक्ट बना दिया. अरे तू ज्योतिष में बिलीव करता है, अरे क्या यार तू रिग्रेसिव है, जबकि ये तो नॉलेज हमारे महर्षि की है. तो हम एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष के नाम पे बेचते थे. जो सेम चीज जो मैं जोकिंगली कहता हूं कि आप घी को क्लैरिफाइड बटर बोलोगे,
हाँ, तो हमारा ही माल हमको चिपका रहे हो और वो भी चीज आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, right? So people like me who are from this young breed by the grace of Mahadev, व्यासदेव के आशीर्वाद से, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से, एंड सो हायर एजेंडा यही है कि भाई ट्विटर को यूज करो एंड टॉक अबाउट इवेंट्स बिफोर द इवेंट्स हैपन। क्योंकि कई बार मैंने लोगों को देखा है कि भाई इवेंट होने के बाद तो सब लोग शाने हो जाते हैं, संजय जी, राइट? आफ्टर द इवेंट तो इट इज वेरी इजी टू इंटरप्रेट थिंग्स एंड कहना अरे यार ये मोदी जी की गलती थी, अरे यार देखो इसके वजह से वो हो गया, अरे इसके वजह से देखो ये हो गया। बट व्हेन यू टॉक बिफोर द इवेंट देन देयर इज अ लॉजिक टू द आर्ग्यूमेंट, एंड व्हेन देयर इज अ लॉजिक टू द आर्ग्यूमेंट देन मोर रैशनल पीपल, जो हमारे यंग यूथ है, जो इन अ वे एक वोकिज्म की तरफ जा रहे थे कि यार ये एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, यार ये ज्योतिष कुछ नहीं होता, यार दिस इज होकस फोकस, उनको समवेयर डाउन द लाइन लगता है कि नहीं यार ये कुछ तो है। एंड इट इज नॉट अबाउट कार्तिक गौर, इट इज ऑल अबाउट अवर वैदिक ऋषिज, क्योंकि ये नॉलेज कोई मेरे बाप दादा की जमीन नहीं है, राइट? इट इज अवर वैदिक ऋषिज, एंड इफ वी लर्न इट वी कैन अप्लाई इट इन लॉजिकली इन अवर टुडेज लाइफ। सो सिमिलरली जब मैं ट्रंप के बारे में भी बोलता था, एंड इट इज ऑल रिकॉर्डेड, पीपल नो, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, so I was talking about logical things कि भाई ट्रंप हैज अ वेरी वेरी गुड शॉट, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप हिम अनलेस एंड अनटिल यू बम्प हिम ऑफ। वो सटल लेवल में बोलता था, कई बार वो ओपनली नहीं बोलना होता है क्योंकि पता नहीं है यार कौन कहां से कुछ पकड़ के लेके जाए, राइट? हाँ, लेकिन बिकॉज दो असैसिनेशन अटेम्प्ट तो हो गए ना उसके ऊपर ऑलरेडी। and importantly, Sanjay ji, just 2 days before the assassination attempt, I had predicted that on one of the other YouTube channels कि सूर्य वर्गो में आएगा and there is a huge risk to his life. So when things happen with a logical narration, people understand कि हाँ अरे यार ये वो टिपिकल नहीं है कि यार मेरे को रात को हनुमान जी आते हैं या शाम को सरस्वती जी आती है और वो मैं घोल के पी गया हूँ ज्योतिष को, वो सब नौटंकी हम वो नहीं तो करते। होगा ना। अब आप मार्च में जाने वाले हैं यूएसए, तो वहां पे हो सकता है आपको पूछे कोई एजेंसी बिल्कुल, क्या, आपको कैसे पता बिल्कुल। चला? एयरपोर्ट में बिल्कुल बिठा देंगे, तो मैं इसलिए जैमिनी सूत्रज और बृहत पराशर होरा शास्त्र साथ में लेके जाने वाला हूँ। एक तो महर्षि मेरी प्रोटेक्शन करे, दूसरा अगर पूछेंगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा, देखो ये महर्षि पराशर कहते हैं कि जब आरूढ़ से ये होता है तो ये होता है, तो मैंने तो उसी बेसिस पे बोल दिया। होपफुली महर्षि देख लेंगे, इज्जत बचा लेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं अमेरिका भी लोग पूछ रहे हैं कि यार आप यूएस आ रहे हो, न्यूयॉर्क आ रहे हो, यू नो कैन वी मीट, यू नो, द आंसर इज यस, आई विल बी मीटिंग लॉट ऑफ पीपल। सो माय होल मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी वन टू मेनी। मैं वहां पे कंसल्टेशन के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं द होल एजेंडा इज टू मीट पीपल, टू मीट लॉट ऑफ अवर रैशनल पीपल एंड टेल देम कि यार ज्योतिष वर्क्स, एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क, ज्योतिष डेफिनेटली वर्क्स। Does it work 100%? Actually, yes. But do we have 100% knowledge? The answer is no. Yes. You For it understand? to work क्योंकि 100%, you have to have a 100% Jyotishi. You have to have a Parashar ji. एब्सोल्युटली। एंड देखो कलयुग का एक नियम है, राइट? कलयुग को खत्म होना है, अभी सारे अभी मास्टर लोग बैठ जाएंगे तो फिर भैया ब्रह्मा जी को भी कुछ काम तो करना है ना। सो व्हाट हैपेंड? सो लॉट ऑफ अवर जैमिनी सूत्रस, लॉट ऑफ अवर पराशरस वर लॉस्ट व्हेन देयर वर अटैक्स इन अपना जो यूनिवर्सिटीज, अपना कौन सा है, नालंदा यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, देयर वर लॉट ऑफ ज्योतिष टेक्स्ट। लाइक माय गुरुदेव यूज्ड टू टेल मी कि उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने जैमिनी सूत्रस पढ़ा था 12 वॉल्यूम में, और हमने जो पढ़ा है वो 2 वॉल्यूम में पढ़ा है। द इनिशियल बृहत पराशर होरा शास्त्र वाज इन 6 वॉल्यूम्स। नाउ एज ऑफ नाउ इट इज 2 वॉल्यूम्स। सो कहीं ना कहीं वो नॉलेज डिटीरिएट हो गया है, राइट? दैट मच ऑफ नॉलेज महादेव और विष्णु जी हैज There डिसाइडेड कि भाई are इट इज there वर्क are still रिक्वायर्ड एंड विल टेक इट अवे। 3 million Sanskrit manuscripts which are waiting to be translated. एग्जैक्टली, करेक्ट, करेक्ट। There are 3 million manuscripts which nobody has. I mean, the general public or people like you and me even do not have बिल्कुल, access to. कोई एक्सेस नहीं है हमारे बिल्कुल, पास। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जो है इतना बड़ा लिटरेचर, इतना बड़ा साहित्य, इतनी बड़ी नॉलेज जो है वो अभी भी छुपी हुई है। और ये सारे के सारे जो हैं वो आपके
गवर्नमेंट अकेडमीज, संस्कृत यूनिवर्सिटीज, इनमें सब में रखे हैं, और ना तो इनके पास प्रॉपर फंडिंग है और ना मेरे ख्याल से इनका कोई प्रॉपर मोटिवेशन है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज जब हम ड्रीम करते हैं विश्व गुरु का, तो हमारा विश्व गुरु का प्लान तो शुरू ही होता है वैदिक गुरुकुल से। सी वी कांट कीप द हॉर्स बिफोर द कार्ट। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ भाई जिस दिन ये हमारे मेरा जो एक हायर ड्रीम है, महादेव ने चाहा तो आई विल बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। जिस दिन भारत गोज इनटू दिस वैदिक गुरुकुल mindset, obviously based on whatever it can be in Kalyuga, वो हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि भाई हमको विश्व गुरु बनना है। वी आर द विश्व गुरुज बाय डिफॉल्ट। कोई अपने बच्चों को हार्वर्ड वगैरह नहीं भेजेगा। वहां से लोग लाइन लगाएंगे कि यार मेरे को ये बेस्ट गुरुकुल है, मेरे को मेरे बेटे को यहाँ भेजना है, मेरे को मेरी बेटी को यहाँ पे भेजना है। बिकॉज अगेन वी विल बी टीचिंग इट बेस्ड ऑन वर्ण ऑल्सो। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दैट, लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये सालों से जो नैरेटिव था कि भाई हमारा कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम तो था ही नहीं, इट वाज अ वर्ण सिस्टम। एंड वर्ण इज डायनेमिक। वर्ण इज डायनामिक है। फ्रैंकली स्पीकिंग लोग बोलते हैं कार्तिक जी शूद्र तो ये होता है। मैं बोला शूद्र कैसे होता है? व्हेन आई एम इनवॉइसिंग यू, आई एम अ वैश्य। आपको जब वो पेमेंट लिंक आता है तो भाई आई एम डूइंग ट्रांजैक्शन विथ यू, सो एट दैट टाइम आई एम अ बनिया। When I'm wearing this t-shirt and telling you कि भाई please buy it, at that time I'm a salesman for Jaipur Dialogues. I'm in a varna which is Shani. Sales is associated with Shani. So I'm in a Shudra varna. So is Shudra varna wrong? Absolutely not. यार कोई होता है जो 10 घंटा मेहनत कर सकता है या 15 घंटा 40 डिग्री में भी काम कर सकता है, लेकिन वो बोलेगा कि यार मैं सोच नहीं सकता हूं, यार मेरे को डिसीजन मेकिंग मत दो। मेरा जैसा बंदा होगा वो बोलेगा कि यार मैं 20 घंटा काम कर सकता हूँ यार, लेकिन मेरे को एसी चाहिए 16 पे, लेकिन मेरे को कुछ भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करा लो यार, लेकिन मेरे को 50 डिग्री में बाहर मत काम करवाओ। नाइदर मैं ऑफ अस आपको इज एक बताता राइट और रॉन्ग। हूँ, ये ऋग्वेद में एक आपके सूक्त है, ये नवा मंडल और 112वां सूक्त है, ये 9.112, इसकी तीसरी ऋचा है। हाँ, 9.112.3, ओके, आप कहीं नोट फरमा लें इसको। बिल्कुल 9.112.3। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। ट्रांसलेशन कहता है कि ये एक ही फैमिली की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, आई एम द सिंगर, माई फादर इज द फिजिशियन, Mama throws the corn upon the grinding stones. Having various occupations, desiring riches, we remain in the world like cattle in the stall. तो एक ही उसमें देखिए, सिंगर को उस युग में जो है वो शूद्र मानते थे। वैद्य जो था वो ब्राह्मण वर्ण का था, बिल्कुल और माता जी जो कार्य कर रही हैं वो कृषि कर्म है, वो वैश्य हैं। तो ब्राह्मण और शूद्र और वैश्य एक ही फैमिली में है। एब्सोल्युटली। सो ये सो ऋग्वेद यही कह मैं रहा है। बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली। our can you believe our Vedic rishis have married शूद्र? आप वेद व्यास जी की और महर्षि पराशर की जो स्टोरी है एक बार विकिपीडिया में ही देख लो। चलो विकिपीडिया को तो जनरली मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बोलता हूँ, लेकिन द वर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल आल्सो टेल यू द ट्रूथ। सो ये सारे नैरेटिव मैं बोल रहा हूँ कि यार जिस दिन, इसलिए मैंने जब 1 महीना 1.5 महीने पहले जब योगी जी का देखा था, वेर ही हैज अनाउंस्ड दैट ही इज स्टार्टिंग द बिगेस्ट गुरुकुल इन यूपी, मेरे दिल से निकल गया नमः शिवाय। मतलब क्या बात है यार, मेरे दिल की बात कहीं ना कहीं महादेव के थ्रू या कहां से भी उनके कान तक पहुंच गई। और कान पे ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोला है कुछ हो गया, बट इट इज समवेयर डाउन द लाइन, एक बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन हो जाता है। जब बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट किया था तब जाके मोदी जी भी आए थे, वरना तो मोदी जी तो 2012 में कोई गुजरात का लीडर सोच ही नहीं सकते कि ही कैन बी ए प्राइम मिनिस्टरियल नॉमिनी, फॉरगेट अबाउट बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर।
उसी हिसाब से पहले तो चलिए ट्रम्प पे ही आ जाते हैं। फिर ट्रम्प जो है वो 2025 में दुनिया को स्टेबलाइज करेगा कि ये दुनिया को और लाएगा? देखो, ट्रम्प्स फोकस इज गोइंग टू बी प्योरली ऑन हिज लग्न। उसका 9th लॉर्ड मंगल लग्न में। हाँ, तो इट इज ऑल गोइंग टू बी आई मी माई सेल्फ। बाय मीनिंग आई मी माई सेल्फ इज कि भाई मैंने क्या बोला है और वो मुझे करना है। एंड ही इज गोइंग टू बी अनअपोलोजेटिक एंड ही इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बोल्ड अबाउट डूइंग इट। तो एंड व्हाट इज मंगल? मंगल इज ऑल्सो योग कारका फॉर हिम बिकॉज इट इज हिज 9th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड। सिंह लग्न है। और मैंने एक चीज बोला है, सिंह लग्न का एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनका ईगो बहुत हाई होता है। उनके सामने कभी मत बैठो। हम्म, और ये एक चीज मेरे को एक पॉलिटिशियन ने बोली अभी 3 दिन पहले, मैं उनसे बात कर रहा था। वो बोला, कार्तिक आई एम ऑल्सो लियो लग्न एंड आई हर्ड इन जयपुर डायलॉग्स जब तुमने बोला था, मैं भी, मेरे सामने कोई बैठता है ना तो मैं समवेयर डाउन द लाइन आई एम वेरी जिटरी अबाउट दैट पर्सन। तो मैंने बोला इट इज प्योरली ज्योतिष। So he is going to go for, see, 9th lord or 4th lord. 4th lord is what? Again, security, immigration, borders. और वो निमित्ता उसने दे दिया है जब वो कनाडा के ट्रूडो से, या आप टर्डो जो बोलते हो, जब टर्डो से बात किया उसने कि भैया, हाँ, तेरी जमीन मुझे दे दे, तेरे को यहाँ का तहसीलदार बना दूंगा। हाँ, इन अ वे, सी, मंगल इज लैंड। लेट अस बी वेरी लॉजिकल। इसको मैं अभी, जिसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई आई डू जियोपॉलिटिक्स यूजिंग जियो ज्योतिष। In olden style, we had Raj Jyotishi. What does Raj Jyotishi do? He does strategic planning and strategic timing. So मैं उसको आपको बता रहा हूं on before why he is talking like this, because that Mangal is prompting him. Mangal is land. It is his 4th lord and 9th lord. Mangal has brought him into the presidentship because it is in Lagna. Maharishi Paracharya is very clear. Any planet in Lagna is praiseworthy. मुकेश अंबानी के पास राहु लग्न में है, तुला लग्न, राहु इन लग्न। लोग कहेंगे अरे यार राहु लग्न में है। अरे मैं बोला यार वो लग्न में है, तुला का राहु है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तुला राशि इज एसोसिएटेड विद मुंबई। ही विल बी द किंग ऑफ मुंबई। दिस इज ज्योतिष, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। उसी हिसाब से ट्रंप का लोग बोलेंगे अरे मंगल लग्न में है, मांगलिक है, ये है, वो है। अरे मैं बोला क्या बात कर रहे हो यार, उसका सारा पैसा इज एसोसिएटेड विद मंगल, लैंड। उसका पूरा आप हिस्ट्री देख लो, उसने पैसा प्रॉपर्टी में ही तो बनाया, बाकी तो सब जगह वो he has not made that much of money. Construction and properties is his bread and butter. मंगल, हाँ, मंगल तो भूमि सुत कहलाता है ना। Nisut, absolutely. And that is his lagna. So let us drill down his 1 year. तो मैं बहुत क्लियर हूं, roughly 2 साल। First year is all about what he has said and he is going to fight it out. हाँ, मुझे डीप स्टेट को ढंग से लगाना है तो मैं करूंगा। he might not be able to get away with everything. वो भी हमको खायली पुलाव नहीं रखना चाहिए कि भाई वो डीप स्टेट उनका नहीं रहेगा और सोरोस चला जाएगा, वो भी नहीं होगा। बट एक होगा कि वो चेक कर पाएगा एंड चेक पक्का करेगा। नहीं, वो सोरोस का डीप स्टेट चला जाएगा, एलन मस्क का आ जाएगा। एब्सोल्युटली, इट इज लाइक डमरू किसी ना किसी के हाथ में तो होगा भैया। हाँ, तो यही सोचना है कि भाई शिव तांडव स्तोत्र कौन बोल रहा है आजकल। हाँ, सोरोस बोल रहा है या इलॉन मस्क बोल रहा है, बस वही फर्क होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर, बट second year is all going to be about money. So this year for him is all going to be about कि यार मेरे को पंगा लेना है। मैंने जो बोला है, अगर मैंने बोला है कि भाई मेरे को ये यूक्रेन का वॉर बंद कराना है तो मैं बंद करा के रहूंगा, क्योंकि वो जिद्दी आदमी है and he takes things very personally. So if he has said that as an election promise that I'm going to stop the war, he will stop the war. It might not happen कि भाई अब पहले ही दिन में हो जाएगा या दूसरे दिन में हो जाएगा, पर वो स्टॉप होगा। But he is going to also start another front wherein he is going to give a blind support to Israel. And I am on record saying कि भाई ये साल का जो फ्लैश पॉइंट होगा वो होगा ईरान, and focus on Iran, and there is going to be huge fireworks coming in that region, and वो होगा। But overall, second year is going to be fantastic as far as economy is concerned. Which I am talking about roughly from May 2026 to
May 2026 to May 2027. May 27 to May 2028 is his most difficult period. ये वो पीरियड होगा जहां पे मतलब उसको बहुत कुछ देखना पड़ेगा. And I hope कि he is matured enough to understand and not do some loose talks which can actually trigger many situations. क्योंकि अगर कोई ट्रंप का एक मेजर प्रॉब्लम है is आरूढ़ with केतु. केतु होता है तो वो मतलब कुछ भी बोल सकता है, and then you never know. So अगर उसका और पुतिन का समझौता हो जाएगा क्या? Means they are definitely hold a lot of and it is very open. मतलब ऐसा नहीं है कि that fondness is not known. There is that self of respect. और अगर आप पुतिन का भी एक feelers देखो तो पुतिन has already given feelers the moment Trump came. तो एक feelers तो उसने दिया है कि भाई he is almost talking like Modi ji, this is not an era of war and all. So suddenly he is talking that thing. बट अगेन पुतिन इज पुतिन, वो कोई कच्ची गोली नहीं खेला उसने. तो पुतिन इज गोइंग टू नेगोशिएट फ्रॉम वेयर इट इज कि भैया जो मेरा है वो मेरा है. उस पे तो बात नहीं होगा, बात इसी पे होगा कि भाई तू और नहीं लेगा. एंड ट्रम्प ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि भैया 1 इंच ऑफ लैंड पुतिन इज नॉट गोइंग टू गिव बैक. अगर इतने साल में आप क्रेमिया नहीं ले पाए, गूगल मैप में किसी का भी दिखा दो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज विथ रशिया. उसी हिसाब से जो उसने ले लिया है वो ले लिया है. अगर डॉनबास ले लिया है तो उस पे वो नेगोशिएट नहीं करेगा भैया, और वो ट्रम्प को भी पता है, क्योंकि ही इज ट्रम्प एट अ डिफरेंट लेवल बट अ मैच्योर ट्रम्प. ही डजंट डू दैट लूज टॉक्स. वो जो उसको जो करना है करेगा. सो दे आर वेरी मच इन देयर. इफ यू सी चाइना ऑल्सो, चाइना सडनली देखो गुड बॉय बन गया. और वी नीड टू गिव दैट टू चाइना कि दे अंडरस्टूड द राइटिंग ऑन द वॉल कि भाई ट्रंप के आने के बाद अगर हम विड्रॉ करते हैं तो दैट विल मेक अस लुक इवन मोर वीकर. एंड दे न्यू फ्रॉम व्हाटएवर देयर इंटरनल सोर्सेज वुड बी विथ ऑल देयर रिसर्च दे मस्ट बी डूइंग कि भाई ट्रंप को अभी रोक नहीं पाते. तो उसके पहले ही 2 महीने पहले सब उसने कर दिया. एंड दे आर स्मार्ट पीपल. बलवते संधि, दैट इज व्हाट चाणक्य सेज. सो इवन दे आर गिविंग दैट ओवरटोन कि यार हम तो साथ में ही है भाई, करते हैं सबका विकास, साथ में ही रहते हैं, सब करते हैं. सो दे आर गिविंग दैट सिग्नल्स. सो ट्रम्प कमिंग इन अ वे नेट तो भारत के लिए बहुत अच्छा है. एंड ओवरऑल आई वुड से कि मेरे को याद है नवंबर में मैंने ये डाला था कि भाई 2025 आई एम गोइंग टू कम टू यूएस एंड आई होप आई कम बाय द टाइम व्हेन ट्रम्प इज ऑलरेडी देयर. So by the grace of Mahadev, I'm going there when Trump is going to be there. You're going after fulfilling your after your prediction has been fulfilled. Yeah, so that is very good. And I hope he makes it safer. क्योंकि देखो मैं ये चीज आपको कहना चाहता हूँ, दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ. Somewhere down the line हम लोग यहाँ पे दुबई में यूएई में ना सिक्योरिटी को इन अ वे आप फॉर ग्रांटेड लेते हो. आप एक सेफ कंट्री में रहते हो ना, तो आपको लगता है सब कुछ सेफ ही है. तो जैसे ही मैं लोगों को बोलता हूँ, इवन मैं स्पेन गया तो फर्स्ट चीज लोग बोलेंगे, अरे कार्तिक जी ध्यान रखना यार, वहां पे चोरी बहुत होती है. आप ये मत समझना दुबई हो क्या आपने मोबाइल रख दिया और घूमने गए और मोबाइल वहीं पे होगा. वहां पे तो 2 सेकंड में कोई लेके जाएगा. सेम चीज मेरे को न्यूयॉर्क के लिए होती है. द फर्स्ट प्रॉमिस दैट माई फैमिली आस्क्ड वाज यू विल नॉट गो बाय सबवे. सबवे इज वेरी वेरी डेंजरस. कल मैं किसी और न्यूयॉर्कर से बात कर रहा था, वो बोला कार्तिक जी डोंट थिंक दिस इज दुबई. आप कहीं पे भी रुकते भी हो तो एंश्योर योर बैक इज टू द वॉल, वरना आपका जो भी आप कैरी कर रहे हो कोई ना कोई आके इमीडिएटली साइकिलिंग करके लेके जाएगा या चोरी करके लेके जाएगा. डोंट थिंक. सो मैं वो माइंडसेट चेंज कर रहा हूँ कि भैया न्यूयॉर्क जाना है तो ओके चलो यार, क्योंकि मैं वैसे भी हूँ बड़ा भुलक्कड़. मेरा तो घड़ी कहीं पड़ा रहता है, मेरा वॉच कहीं पे पड़े रहता है, फोन कहीं पे पड़ा रहता है. So these things are there. So I hope that Trump is able to bring that, at least जो एक अमेरिका को लोग रिस्पेक्ट से देखते थे. और जो बाइडन एरा में फ्रैंकली स्पीकिंग बाइडन हैज बीन द वीकेस्ट. मैंने आज तक कभी मतलब ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई 100 साल पुराना हूं, बट एटलीस्ट इन माई लिविंग मेमोरी आई हैव नॉट सीन अमेरिका बीइंग कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड. उस वक्त यू सी देयर वाज अ टाइम व्हेन चाइना हैड ऑलमोस्ट कम टू दैट लॉगरहेड्स बॉस, मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, हु आर यू sort of a situation. And the moment Trump has come,
वो उनका देखो टोन कंप्लीटली चेंज हो गया. सो दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड. जो हम बात कर रहे थे कि भाई कई बार वो धरती हिलाना बहुत जरूरी होता है. एंड व्हेन यू हैव अ हेल्म ऑफ अफेयर समबडी, तो कई बार भले आप युद्ध ना करो, लेकिन एटलीस्ट आप जमीन पे गदा तो जोर से मारो कि भाई भूमि तो हिले. तो वो पक्का ट्रम्प है. एंड ही इज गोइंग टू डू दैट. चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं 2025 में मोदी जी. हाँ, मोदी जी का देखो दो चीज है. एक तो ही इज इन हिज मंगल दशा. हाँ, and I have talked about this before also, that his 10th Lord Chandra is in the second house with Mars, and it is forming a Ruchak Mahapurush Yoga, and it is also a fantastic Simhasana Yoga, right? ये हमने पहले बात की है. तो चंद्र दशा was his fantastic दशा. चंद्र दशा was like a flow. वहां पे तो मतलब उनको हरा ही नहीं सकते हैं. और एक और चीज मैंने बोली थी कि भाई जो लोग कई बार पूछते हैं ना कार्तिक, एज ए एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, एक ज्योतिषी, यू नो वी लर्न, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमको सब कुछ आता है. मैंने तो कभी ये क्लेम किया भी नहीं है. तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि यार ये 303 से 240 होने का एक और कोई रीजन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर वी हैव ऑलरेडी स्पोकन. तो मैंने सोचा कि यार ये दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन व्हेन मोदी जी वाज विदाउट हिज मदर. उनका माता का देहांत हो गया था बिफोर 2024 इलेक्शन, राइट? सो टेक्निकली चंद्र का जो नेचुरल कारक होता है वो मातृकारक होता है, दैट इज हिज मदर. सो इन ए वे समवेयर डाउन द लाइन एक मदर्स का ब्लेसिंग या मदर फिजिकल फॉर्म ऑफ मदर was something which was making him extremely strong or unbeatable. Now this Mangal Dasha is also, Mangal is also with Mars. So technically speaking मैं बोलूंगा कि उनका जो political career है वो at a higher level is till 2030. Huh? But his sort of political career without being as a center forward is there till 2034. हाँ, सो आप तो उसको फिर 30 और 34 के बीच में क्या होगा? मैं वही आई एम अगेन, यू नो, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई ऋषि रिबॉर्न हूं, बट आई एम जस्ट थिंकिंग दैट इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट आल्सो बी अ प्रेसिडेंशियल रोल, राइट? कि यू नो एक चेंज हो जाए, बट एट द सेम टाइम रादर देन keeping him in Margdarshak Mandal, is it possible that he can be given some government role, maybe a president of India, or some role where he's still part of the thick and thin, but he is not the center forward? तो ये मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूं कि भाई वो दो एक मेजर टच पॉइंट्स दिखा रहा है. क्योंकि जब हमारी बात हुई तो मैंने जैसे बोला कि आई वांट टू कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट. तो आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. मैंने नोट्स बनाए कि यार ये मंगल दशा है, इस बीच में क्या हो रहा है. तो देर इज दैट बैटन चेंज बोल दो, या you know there is a sabbatical, or there is a change of profile, or there is a change of office. वो 2030 to 34 में दिखा रहा है where he is there, but he is not exactly where he is as of now, but he is not out of the race also. So ये एक situation है. So 2034 is when he will hang his boots, is what I can see. ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग. तो इस साल तो उनका मुझे लगता है विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव तो केवल 2 ही हैं. उनमें से एक तो दिल्ली का है, तो दिल्ली का चुनाव तो वैसे भी इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इट इज़ नॉट अ स्टेट, इवन फुल स्टेट तो केवल एक बिहार का चुनाव है. Correct. बाकी कोई चुनाव का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है. तो आई थिंक दिस इज़ अ ईयर वेयर ही कैन टेक अ Take लॉट it ऑफ easy. इनिशिएटिव्स. व्हाट डू यू से? Yeah. He will take initiatives, and आपको पता है कि उनके स्वेरिंग इन चार्ट से भी हमने बोला है कि भाई वो चाहे ना चाहे उनको कोई बोल्ड स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे. और और अगर हम कहें कि मेजर बोल्ड स्टेप्स कब होंगे, तो वो होंगे फरवरी 2026 के बाद. सो आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी लाइक एब्सोल्यूट फ्रंट फुट. सो ही स्टिल अब्सॉर्बिंग लॉट ऑफ थिंग्स. सी मोदी जी को वो भी कच्ची गोली नहीं खेले हैं भैया. यू नो वो 10 पॉलिटिशियन को अपने खींचे में रखे, उनकी उतनी उनकी कैपेसिटी है, डेफिनेटली है. सो बट समवेयर डाउन द लाइन व्हाट आई फील कि ही स्टिल सर्टेन चीजों में हेजिटेशन कर रहे हैं, एंड दैट हेजिटेशन इज कंप्लीटली गोइंग आफ्टर फरवरी 2026.
सो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक मेजर चीज हो रहा है, एंड दैट आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट ऑल्सो विथ my base prediction about Bangladesh, about my prediction I made in 2013 about Pakistan will cease to exist in the form in which it is by 2027. और आप देख रहे हो by the grace of Mahadev जो हो रहा है वो that is all leading over there. Plus हाँ, what I see पाकिस्तान from में तो लग रहा है इट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। आपके yeah, हिसाब so से it's 2027 इज द लिमिट? हाँ is the upper limit. सो उसके पहले एज ऑफ नाउ अगर देख लो, मतलब एक होता है ना जैसे हम लोग बोलते हैं कि उड़ता तीर ले लिया है, तो पाकिस्तान ने जेन्युइनली मतलब ये जो अफगान से पंगा लिया है, तो पर बेशरम लोग हैं। सी संजय जी, मैं किसी को ऑफलाइन भी बता रहा था कि यार उनकी आर्मी इतनी बेशरम है कि उनको पता है कि जब तक अफगानिस्तान में कुछ नहीं होगा तब तक तो मतलब ट्रंप हमको पूछेगा भी नहीं। वी आर नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान रेलेवेंस इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अगर कल को असीम मुनीर को भी अगर आना है सेंटर में, वो बोलेगा कि भाई अगर मलाई नहीं खाना है तो मैं काहे को मतलब आ जाऊं सेंटर में, करने दो जो करना है उन लोगों को। ही विल ओनली कम इन द सेंटर जब मतलब कुछ मलाई है, और मलाई तभी हो सकती है जब अफगानिस्तान बिकम्स द फ्लैश पॉइंट। So I see all this as a very, very strange equation. Varna, from a logical perspective, Sanjay ji, forget Jyotish for a keeping in the side. From a logical perspective, it didn't make any sense. बिकॉज दे न्यू कि भाई ये लोग जो है, अगर आप लोग 1x जिहादी हो तो अफगानी तो यार 10x जिहादी है। वो तो मतलब बम को मतलब निकाल के खड़ा ही है कि भाई वो तो सोच रहा है कि भाई इधर फेंकू या उधर फेंकू या खुद फट वो तो जाऊं। 5 स्टार जिहादी है, 5 स्टार। एग्जैक्टली तो वो आप अगर अपने आप को कहते हो कि भाई पाकिस्तान की आर्मी बैटल हार्डन्ड है, तो भाई वो तो मतलब जन्म लिया है तब से बैटल हार्डन्ड ही है। सो इफ यू आर बैटल हार्डन तो वो तो 10x बैटल हार्डन है या 5x बैटल हार्डन है, क्योंकि उन्होंने तो झगड़े किए बिना और क्या किया, नथिंग। वहां पे आप योगा या मेडिटेशन तो सिखा नहीं सकते हो आर्ट ऑफ लिविंग को जाके देखे, वहां पे तो वही हो सकता है मोदी जी AK-47। बांग्लादेश पे कुछ एक्शन लेंगे क्या? ही हैज नो ऑप्शन, is what I will politely say. He has no option. Whether he wants to take, he doesn't want to take. और ये मैंने जयपुर डायलॉग में जब हमारा ओपन माइक सेशन हुआ था वहां पे भी मैंने ओपनली बोला था कि भाई बेस्ड ऑन द स्वेरिंग इन चार्ट विच आई वाज वेरी हैप्पी सीइंग, क्योंकि कोई बेनिफिट उनके लगना में नहीं था, वेदर ही लाइक्स इट ही डजंट लाइक इट, ही विल बी फोर्स्ड टू टेक एक्शन, and Bharat's army will have its boots on an enemy country, not as a peacemaking force in the real sense. चलिए देखते हैं, जो हो जाए तो अच्छा है। आइए चलिए योगी जी की बात कर लें। योगी जी तो इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। He is going विल इट strength to कंटिन्यू? strength. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आपको याद होगा संजय जी, 6-8 महीने पहले जब राम जन्मभूमि का हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे थे, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का, एंड उस वक्त आई हैड गिवन टोल्ड यू दैट इट इज गोइंग टू, संजय जी ये जब मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, इट इज गोइंग टू ओपन 2 more temples, इट इज गोइंग टू क्रिएट सम कंट्रोवर्सी और सम, इट इज गोइंग टू ब्रिंग आउट 2 more temples बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स इन द 9th हाउस। सो एक तो इमीडिएटली हुआ था, दैट वाज दिस अपना ज्ञान व्यापी मंदिर, दैट वाज इमीडिएटली, आपको याद होगा वो प्राण प्रतिष्ठा हुआ एंड इमीडिएटली वहां पे भी हुआ, एंड देन दैट मंदिर खोला गया था और सुबह ही पूजा वूजा शुरू हुआ। सो माय सेकंड क्वेश्चन वाज कि भाई दूसरा कौन सा है? काफी लोगों ने बोला मथुरा वगैरह, बट मथुरा एंड ऑल आर ऑलरेडी देयर, मतलब दिस आर नॉट आफ्टर प्राण प्रतिष्ठा, सो कुड दैट बी संभल? नाउ व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट संभल, क्योंकि लाइक डोनाल्ड ट्रंप, योगी जी का जो आरूढ़ है उसके साथ मंगल बैठा हुआ है, और ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट मंगल इज अ नो नॉनसेंस पर्सन। तो योगी जी इज अ नो नॉनसेंस पर्सन, तो उनका वो इमेज है कि भाई कड़क आदमी है, अंदर से भले सॉफ्ट हो, पर आप ये समझ लो क्योंकि वो सुबह को गाय को चारा खिलाते हो तो आपको छोड़ देंगे, भाई वो तो नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कुछ गलत गलत किया है तो भाई ही विल हंट यू फ्रॉम वेर एवर यू आर। तो वो मंगल का है। मंगल अगेन ट्रंप के आदम केस में खां भी को ऐसा है। पूछ लीजिए। आदम खां
वो शख्स है जिसकी भैंस चोरी जाती थी तो पूरा पुलिस अमला पूरे प्रदेश का खड़ा हो जाता था। अब आप देखिए वो क्या हाल है बिल्कुल। उसका। और वो तो मतलब गाली देखा होगा अखिलेश को कि भाई फालतू में काहे को ललकार रहे हो 24 घंटा, यार बैंड तो मेरी बज रही है। क्योंकि आप बाबा जी को कॉन्स्टेंटली ललकारोगे तो उनका तो आरोप लगने पे है भैया। तो उनको आप ये मत समझना, वो भले ही वर्ण से या ही देयर इज अ वर्ण विच इज एसोसिएटेड विद ब्राह्मण वर्ण, बट पॉलिटिक्स इज क्षत्रिय एंड मंगल इज ऑन हिज आरूढ़। तो व्हेन ही वेयर्स दैट पॉलिटिकल हैट, तो आप भैया उनको उनकी डिसिप्लिन को मैच नहीं कर पाओगे। दूसरा, जो हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे थे, मंगल इज ऑल्सो भूमि, लैंड। तो उनका जो सडन पॉपुलैरिटी राइज हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लैंड थिंग ऑल्सो। नॉट ओनली संबल, बट इवन बिफोर संबल, जहां पे उनके बाबा जी का बुलडोजर पहुंच रहा था, जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हट रहे थे, जहां पे इलीगल जो भी हो वो हट रहा था किसी का, मतलब ये जो मंगल है दैट इज गोइंग टू टेक हिम टू द नेक्स्ट लेवल। लेट मी पुट दैट वेरी वेरी क्लियरली एंड पर्सपेक्टिवली। अच्छा, अभी एक ज्योतिष रीजनिंग में बताता हूं। हम्म। उनका जो मंगल है वो मीन राशि में है। हम्म। हाँ, मीन राशि का सबको पता है कि एक ग्रह का सप्तम दृष्टि होता है, सेवंथ हाउस दृष्टि। मीन के सामने की राशि कौन सी है? वर्गो। हम्म। ज्योतिष में जो कन्या राशि होती है वो दैट इज एसोसिएटेड विद दिल्ली। अच्छा, वो क्यों? वो होता है बिकॉज दैट इज द तक्षक नाग। तो कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा पॉइजन जहां पे है वो दिल्ली है, इसलिए वो हमारी राजधानी है, इसलिए वो पॉलिटिक्स है। एंड पॉलिटिक्स मैं पहले ही कह चुका है, इट इज नो लॉन्गर सूर्य, इट इज ऑल अबाउट राहु। कौन किसको नीचे गिरा सकता है, कौन किसको डस सकता है, और हमेशा आपका दुश्मन अपनी ही पार्टी में होता है। बाहर के शत्रु से तो आप लड़ लेते हो, जो आपकी कबर खोदता है वो तो अंदर वाला ही होता है। बट मैं एक वाइडर थी चीज बता रहा हूं। आरूढ़ में मंगल है, आरूढ़ इज योर फेम, वहां पे मंगल है और दोनों का दृष्टि है वर्गो में, विच इज दिल्ली। तो जब मैं काफी लोगों को सोचता हूं और बोलते हैं कि भाई बाबा जी को तो और 2 टर्म 3 टर्म मिलनी चाहिए, यूपी की जरूरत है, ये है वो है, तो मैं अपने गुजरात के डेज याद करता हूं, जब हम लोग भी यही कहते थे मोदी जी के लिए हम्म। कि नहीं यार गुजरात को अभी मोदी जी की जरूरत है, यार कहाँ भेज रहे हो यार, गुजरात इज गोइंग एट अ डिफरेंट लेवल। पर जब ग्रहों का खेल होता है तो होता है, दिल्ली बुलाता है तो बुलाता है। सो अभी लाइक मोदी जी, मैंने जो बोला दो 232 2030 एंड 2034, योगी जी के दो इंपैक्ट्स आ रहे हैं। देखो करंटली ही इज इन शनि दशा, और वो उनका 2019 से शुरू हुआ है, राइट। काफी लोग शनि से डरते हैं, पर भाई शनि उनका लग्नेश के साथ है। लग्नेश चंद्र है, ही इज कर्क लग्न, चंद्र ही इज विद शनि इन द 11th हाउस। सो टेक्निकली स्पीकिंग ही इज लाइक इन अ चंद्र दशा, and Chandra is Lagnesh. Lagnesh is fame, popularity, specifically Chandra. So after 2019, he has gone to the next level. And that is thanks to this Shani Dasha. Because it is giving the results of Chandra, which is his Lagna. So जब लोग मुझे कहते हैं कि यार, और जैसे शनि कल की दशा कब से है इनकी शुरू? 2019 2019 से लेके 2036 तक। 17 साल की है। हाँ, तो 2019 तक, अरे 2036 तक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग, जब लोग कहते हैं, जैसे मैं 2 दिन पहले एक आरएसएस के बहुत ही सीनियर मेंबर से बात कर रहे थे, एंड ही टोल्ड मी कि कार्तिक जी आप जो कह रहे हैं वो 100% ठीक है, क्योंकि योगी जी की जो डिमांड है, वो बोला कहीं पे भी इलेक्शन हो तो सबकी रिक्वेस्ट वही होती है कि यार बाबा जी की एक रैली करा दो। तो मैंने उनको यही लॉजिक समझाया था। मैं बोला देखो, जो बाकी ज्योतिषी उनकी शनि दशा देख रहा है, वो मैं उनकी चंद्र दशा देख रहा हूं, एंड दैट इज लग्नेश। सो दी अदर पीरियड, सी अभी एक फोकस हमारा होगा 2027, राइट, बिकॉज
2027 एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा कि वहां पे अगर बाबा जी स्वीप करते हैं या वहां पे अगर हम यूपी स्वीप करते हैं तो देन तो इज लाइक अ फेदर इन द कैप, राइट? सो 2027 specifically is very good for him. But having said that, October 2026 to November 2029 is full of challenges. By full of challenges, I mean to say कि भाई वही खींचातानी अंदर से होगा, वही होगा। थोड़ा एक बीजेपी का ग्रुप बोलेगा कि भाई हम अखिलेश को ज्वाइन कर रहे हैं या उनका होगा, ये होगा। आजकल तो सारे सरेंडर दिख रहे हैं वैसे तो। आज तो सारे सरेंडर दिख रहे हैं, बट वो तभी होगा जब शुक्र अंतरदशा शुरू होगा। दैट इज द टाइम व्हेन चैलेंजेस होगा। बट अगेन देखो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई आपको अगर गेम खेलना है ना, तो भाई आप व्हाइट शर्ट पहन के नहीं खेल सकते हो। या तो ये नहीं सोचते हो कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन मेरा शाम को जब मैं वापस पेविलियन में आऊंगा तो भाई मेरा व्हाइट शर्ट व्हाइट ही रहना चाहिए। इनफैक्ट कोच आपको डांटेगा कि भैया तूने क्या फील्डिंग कुछ नहीं किया, बैटिंग नहीं किया, रन लेते वक्त तू गिरा नहीं, कैसे तेरे कपड़े व्हाइट ही है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट थिंग। मैं जब बहुत सारे धनी लोग का हॉरोस्कोप देखता हूं ना संजय जी, तो मैं पहले देखता हूं कि भाई ये कुंडली में खर्चे हैं कि नहीं, इस आदमी के खर्चे कितने हैं। जैसे जेआरडी टाटा के आप हॉरोस्कोप देखोगे तो आरूढ़ से 12th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। दैट मींस द पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट। अरे भाई कोई इतना खर्चा कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास उतने रिसोर्सेस हैं। यू अंडरस्टैंड? मैं थोड़ा उल्टा देखता हूं। So similarly, I am saying that that is going to be a time for troubles. That is going to be a time when he has to fight it out. But I am confident that he will fight it out क्योंकि आरूढ़ पे मंगल है। और मैं परसों उनका एक फोटो देख रहा था, कोई शिष्टाचार की मीटिंग थी, उनके राइट साइड में उन्होंने हनुमान जी को रखा। आप वो जूम करके देखना, क्योंकि ये सब चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, उनका देखो ऑफिस पूरा व्हाइट है, आपने वो ध्यान से देखा? His table is white, his seat is white, everything around is white. He is Karka Lagna, Chandra is white in color. और भारत का लग्न जो है वो टॉरस लग्न है। टॉरस का को लॉर्ड चंद्र है। जवाहरलाल नेहरू, हमको पसंद हो ना पसंद हो, वो भी कर्क लग्न थे। तो ये शनि की दशा में योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं उस लेवल पे नहीं कहना चाहता हूँ 100%, ये वो बड़े बोल नहीं रखने चाहिए, बट जैसे मैंने ट्रंप के बारे में कहा था, इट इज वेरी टफ टू स्टॉप हिम। ये मैं नहीं कहता हूँ 100%, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही अपने आप को कोई प्रॉफिट समझता हूँ या उस लेन पे लेके जाना चाहता हूँ। बट इट इज वेरी क्लियर दैट शनि इज गोइंग टू टेक हिम टू पावर, स्पेशली बिकॉज दैट आरूढ़ इज एस्पेक्टिंग कुरुक्षेत्र। बाबा जी चाहे, बाबा जी ना चाहे, वो डिमांड ही उतनी बढ़ जाएगी, वो लोकप्रियता ही उतनी ऊपर जाएगी, चली जाएगी। वो जिसको बोलते हैं कि भाई छप्पर फाड़ के, मतलब कितना भी कोई पॉलिटिक्स कर ले, कितना भी कोई उनको गिराने की ट्राई करे, काटने की ट्राई करे, उनको सबट्यू करने की ट्राई करे, बाबा जी रुकेंगे नहीं भैया। दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, शनि के बाद फिर बुध की दशा आई की, तो बुध की भी दशा उनकी अच्छी है, तो वो विल कंसोलिडेट। बुध तो उनका गीता योग है। बुध इज इन द 5th हाउस with the 9th lord, and Jupiter and Mercury together form a specific yoga called Gita yoga. हमारे गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव के गुरुदेव कहते थे, हाँ, गुरु बुद्ध योगे सर्व कार्य सिद्धिरस्तु। जब गुरु और जुपिटर एंड मर्क्यूरी जब साथ में होता है तो गीता योग बनता है, और इसको मैं कोरिलेट करके कहता हूं, दिस इज ऑल्सो अ गुरुकुल योगा। तो भारत का जो भावी प्रधानमंत्री होगा वो गुरुकुल बनाएगा। बस तो इस उसी पे आप हिसाब से तो समझ लगता है लीजिए। कि साहब के 20-22 साल तो उनका जो है वो ठीक ही रहेगा। ठीक ही रहेगा, ठीक ही रहेगा, क्योंकि ही इज द चोजन वन। सबका एक टाइम होता है, देखो, सबका एक टाइम होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जो सिंहासन होता है ना, सिंहासन राजा चूज करता है, राजा सिंहासन चूज नहीं करता। ये हम गलती में होते हैं या भ्रांति में होते हैं कि भाई राजा सिंहासन चूज करता है। जब कंट्री का भाग्य होता है तो आपको अच्छा लीडर मिलता है।
वो भारत के भाग्य में है तो एक नरेंद्र मोदी जी आए. There are some things we might like about him, some things we might not like about him. But net, he has made a big difference in the way Bharat is being perceived today. Now, Yogi ji will take it to the next level. And वो भारत के भाग्य में है. Again, somebody with a strong Chandra. कर्क लग्न है, चंद्र है, और क्या चाहिए? आपके मुंह में घी शक्कर. तो अब यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं इसी पॉजिटिव नोट पर. और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी. एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं. नमः Thank you so शिवाय. much. Namah Shivaya, Om Gurave, and I again wish you all a fantastic 2025.